बच्चों अब जरा समझते हैं इस चैप्टर को मैंने पहले वीडियो में समझाया है, उसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इस चैप्टर जिसको हम एक एज्यूम किया हुआ एक माना हुआ गांव ले लेते हैं, ऐसा कोई गांव सचमुच में दिखता नहीं है, लेकिन इस गांव की जो फैसिलिटीज़ है, जो चीज़ें हैं अवेलेबल है, उनको देख के लगता है ये गांव बहुत ही शिक्षित और यहाँ के लोग बहुत ही समझदार हैं। जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं, सभी फैसिलिटीज़ का सभी लोग यूज़ करते हैं और वहाँ के लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल सुंदर रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। अगर वहाँ पे एक चीज़ देखी जाए तो वो थोड़ी सी ख़राब दिखती है कि यहाँ की ज़मीनों का जो बंटवारा है, जो लैंड का डिवाइडेशन है, वो हर तरह के लोगों के बीच में नहीं है। अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह देखें कि इंडिया में इतना पैसा है, भारत के सरकार के पास पैसा है, लेकिन भारत का अधिकांश पैसा कुछ लोगों तक ही है। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो गरीब के श्रेणी में आते हैं, जो बीपीएल में आते हैं। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। उसी तरह इस गांव में ये देखा गया कि 80 परिवार के पास ही ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें हैं। बाकी के जो परिवार हैं, बाकी के जो 450 में 80 को छोड़ के परिवार हैं, उनके पास चाहे तो ज़मीनें कम हैं या ज़मीनें न के बराबर हैं। यहाँ पे किसानों को 3 टाइप से बांटा गया है, एक लैंडलेस किसान, एक स्मॉल फार्मर, एक बिग फार्मर। लैंडलेस मीन्स नो लैंड, जिनके पास कोई अपनी भूमि ना हो, वो दूसरे की भूमि पे खेती करते हैं। दूसरे ऐसे किसान जो कि छोटे किसानों में आते हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन है, और जो बड़े किसान हैं वो 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर या उससे अधिक के किसान हैं। ये किसान कहीं खेती नहीं करते, ये अपने यहाँ लैंडलेस लोगों को जॉब देते हैं और इनका जीवन आराम से चलता है। लेकिन यहाँ के लोग इसके बाद भी बहुत सारे कामों में जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों के पास खेती के तरीके अच्छे हैं, यहाँ के लोग अच्छे तरीके से खेती करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बात उनका मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक है, जिसमें वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर को इरिगेट करने के लिए वो मोटर का यूज़ करते हैं, हैंड पंप का यूज़ करते हैं। उसके लिए वो HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने के बाद उनके पास इतना कुछ होता है कि उसको मार्केट में बेच सके, जिसे हम सरप्लस समझते हैं। सरप्लस वो चीज़ है जो खाने से, अपने कंजम्पशन से ज़्यादा हो। इन चीज़ों को करके उनके पास एक अच्छा पैसा आता है, जिससे वो अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाते हैं। यहाँ के किसान खेती के बाद और कई सारे कामों में जुड़े हैं, जैसे वो खेती करने के बाद अपने आप को दुकान में, अपने आप को ट्रांसपोर्ट में, अपने आप को फिशिंग में, अपने आप को एनिमल हस्बेंड्री में लगाए हैं, डेयरी में लगाए हैं, जिससे उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आती है और इससे भी उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है। अब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें 4 चीज़ों पे बात करनी होती है: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। अब एक एक को समझते हैं। लैंड, ज़मीन। किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो लैंड है, और ये जो पूरी हो जाती है। उसके बाद उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, जिस तरह का भी बिजनेस हमने स्टार्ट किया है, उस काम के लिए, जिस काम को हम कर रहे हैं, उसके लायक हमें लेबर चाहिए। इन लेबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्किल्ड, एक अनस्किल्ड। स्किल्ड ऐसे वो लेबर जो किसी खास काम में ट्रेंड होते हैं, वो एजुकेटेड हो जरूरी नहीं, उनको कुछ और आता हो जरूरी नहीं, लेकिन जिस काम को हम करवाना चाहते हैं, जिस काम की ज़रूरत है, उस काम को वो बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे एक हलवाई समोसे अच्छे से बनाता है, लेकिन अगर उसको मैं डॉक्टर बोलूँ तो वो डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता। उसी तरह एक डॉक्टर अच्छा है, लेकिन वो एक हलवाई का काम नहीं कर सकता। तो जहाँ हलवाई की ज़रूरत है वहाँ हलवाई एक स्किलफुल पर्सन है, लेकिन जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर एक स्किलफुल पर्सन है। बाकी काम के लिए वो लोग अनस्किल्ड हैं। तो वह पर्टिकुलर वर्क के लिए जो स्किल्ड है वैसे लेबर चाहिए। अच्छा, कुछ लेबर ऐसे भी चाहिए होते हैं जो स्किल्ड ना भी हों तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैनुअल वर्क हैं जिसमें स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, कैपिटल मीन्स पैसा, पूंजी। तो कैपिटल 2 तरह के होते हैं। फिक्स कैपिटल, जिसको एक बार इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दूसरा जो कैपिटल है वो हमारा वर्किंग कैपिटल है। जितना देर काम चलेगा, जितना अधिक देर काम चलेगा, उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से हम समझें कि अगर बड़ी सी कंपनी खोली जाती है, या एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने एक बाइक खरीदा है तो उसको खरीदने में अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं, वो आपका फिक्स कैपिटल है। लेकिन उसके बाद वो चलेगी नहीं, उसको चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना है। आप जितना दूर जाएंगे उतना अधिक पेट्रोल लगेगा। तो ये जो पेट्रोल है वो आपके चलने पे डिपेंड करता है, बाइक कितना ज़्यादा दूर जा रही है उस पर पेट्रोल डिपेंड करता है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो कंपनी के
लगने से, अभी स्कूल हमारा जो है एक फिक्स कैपिटल है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग है, लेकिन अभी हमारे बच्चे वहाँ नहीं आ रहे हैं, शिक्षक नहीं आ रहे हैं, तो जो पंखे का है, लाइट है, बिजली है, वो नहीं चल रहा है। तो ये जो लाइट का पैसा है, पंखे का पैसा, बच्चे होंगे पंखा चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, बच्चे नहीं है, पंखा नहीं चल रहा तो बिजली बिल कम आ रहा है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल है वो तभी इन्वेस्ट होता है जब आपका पर्पस स्टार्ट होता है, जब बिजनेस रनिंग में होता है। उसके ना होने से, उसके रुक जाने पे इसका कोई काम नहीं होता है। थैंक यू।